चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप गिरी अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है हमारे डी बार 2 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं आपका कल कम्युनिकेशन स्किल का पेपर है। अब इस कम्युनिकेशन स्किल के पेपर के आपको एक दिन में तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, उन चीजों के बारे में मैं आज क्या बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम ठीक 7:30 बजे आप सभी के लिए एक सेशन अरेंज किया गया है। ठीक है, उस वीडियो का जो टारगेट लाइक दे रहा हूं मैं 1000 का दे रहा हूं। अगर आप उसे कंप्लीट कर देते हो तो मैं वहां पे लाइव आऊंगा और लाइव आके आपकी चीजें क्या मैं यहाँ पे क्या कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब एक एक करके यहाँ पे चीजें हम देखते हैं और उसकी लिंक जो लाइव सेशन की वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब एक एक करके यहाँ पे चीजों को समझते हैं कि हमारा पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, क्या चीजें है, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरे से पूछेंगे कि सर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज को मैं आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको ये वाले मॉड्यूल पे पहला ध्यान लगाना चाहिए। दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपको इंग्लिश ग्रामर वाले पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपको राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल और लिसनिंग स्किल वाले पार्ट पे क्या ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये तीन चीजों पे आपको सबसे पहली चीज का ध्यान देनी चाहिए। अभी करना कैसे, अब इसकी वन शॉट वीडियो जो होगी वो आपको दोपहर में मिल जाएगी, जो मैं आपको बना के दे दूंगा। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश ग्रामर के लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट सर्च करो, अब जैसे टॉपिक दिया है टेंसेस दिया है, क्या दिया है टेंसेस दिया, तो आप सर्च करो टेंसेस गिरी ट्यूटोरियल्स, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और उसी वीडियो में आपको आर्टिकल्स मिल जाएगा, प्रीपोजिशन मिल जाएगा, फिर ऑक्सिलरीज क्या होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज क्या, सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपको पता ही है, कॉमन है, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्या देखने मिल जाएगा। अब वहीं अब आपको यहाँ पे क्या आता है, राइटिंग स्किल आती है। अब राइटिंग स्किल में आपको दिया क्या, देखो मैं यहाँ पे बता दूं आपको। सबसे पहली चीज लेटर राइटिंग दिया गया है और दूसरी चीज अगर मैं बात करूं रिज्यूमे क्या बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूँ। अब पेपर पैटर्न में देखो सबसे पहली चीज बोली क्या गई है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो सबसे पहली चीज होती है 12 मार्क्स के लिए आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और वो भी विद ऑप्शन, एमसीक्यू काइंड ऑफ रहता है। जहां पे अगर मैं यहाँ पे देख सकूं, जैसे आपको डेफिनेशन की कम्युनिकेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं, आपको आर्टिकल्स के से रिलेटेड चीजें पूछी गई है। फिर वहीं पर अगर हम आगे बात करें तो आपको राइटिंग स्किल से रिलेटेड चीजें पूछी गई है। फिर अगर हम बात करें अगेन आपको प्रिपोजिशन से चीजें पूछी, हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड चीजें पूछा गया। तो एमसीक्यूज में आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। अब यहीं पे जो मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो आगे मुझे क्या देखने मिलता है, आगे अगर मैं बात करूँ मुझे कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं, जिसे मैं अपने मन से भी क्या चीजें लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे पूछा गया कि डूज और डोंट्स क्या करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन में ये चीज पूछी गई है। फिर वहीं मैं थोड़ी नीचे और आता हूं, यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क इंक्रीजेस द ब्यूटी ऑफ कम्युनिकेशन इलस्ट्रेशन। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दिया, इसे मुझे एक्सपांड करने के लिए बोला जा रहा है। फिर उसी के बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब मुझे क्या बोला है, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे मुझे ट्रांसक्रिप्ट करने बोला गया, क्या बोला गया, ट्रांसक्रिप्ट करने बोला गया। सबसे पहली चीज क्या है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ एक्सिस्टिंग सिनेरियो राइट अ 12 सेंटेंस एसे ऑन इंडिया इन 2047, ये आप अटेंड कर सकते हो। फिर हाउ डज द स्टडी ऑफ आरपी हेल्प्स द स्टैंडर्डाइज प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश, आप एक चीज ये कर सकते हो। फिर अगेन आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आता है, जहां पे आपको आर्टिकल से रिलेटेड चीजें क्या पूछी जाती है। और वही लास्ट में अगर मैं बात करूं, आपको प्रीपोजिशन से रिलेटेड चीजें यहाँ पे क्या दी गई है। फिर लास्ट वाला एकदम क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो आ जाता है वो आपका राइटिंग स्किल वाला पार्ट क्या यहाँ पे देखने मिल जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ वो थोड़ी सी समझो। यहाँ पे मैंने पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, आपको कम्युनिकेशन वाला पार्ट कवर कर लेना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही सिंपल और ईजी टू अंडरस्टैंड है। फिर इंग्लिश वाला ग्रामर वाला पार्ट कवर करोगे तो आधे घंटे में आपका पूरा का पूरा ग्रामर जो है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। फिर राइटिंग स्किल में आपको करना क्या है, जैसे डूज डोंट्स दिए गए, फीचर्स दिए, राइटिंग स्किल का जो फॉर्मेट होता है वो आप देख लो। ठीक है, और कंटेंट किस तरीके से चीजों को हमें कवर करना है वो हमें यहाँ पे क्या देख के चलना है। इतनी चीजें करने के बाद अब अगर आपको करना है तो आप ये वाला पार्ट क्या कर सकते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल वाला कम्युनिकेशन वाला पार्ट आपको ध्यान क्या देना है। अब यहाँ पे अब स्टडी ऑफ साउंड, अब इसमें आपका क्या आता है, फिनेटिक्स आ जाता है। तो फिनेटिक्स वाले के लिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि ये वाला पार्ट जो एकदम लास्ट में रखो। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, फिनेटिक्स का यूज करना होता है। ठीक है, आपको सिंबल्स याद करने होंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। लेकिन अगर आपने पहले ये वाला पार्ट कर लो, फिर ये वाला पार्ट कर लो, फिर ये और फिर सेकेंड यूनिट कर लो, इस तरीके से अगर जाओगे, इस फ्लो में जाओगे तो आपके जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट होगा वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब कम्युनिकेशन स्किल की जब प्रिपरेशन कर रहे तो आपको साइड बाय साइड क्या रखना है, आपका एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भी रखना है। जब आप एग्जाम का क्वेश्चन पेपर साइड में रखोगे तो आपको कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग समझेगी कि क्या चीजें हैं, किस तरह के क्वेश्चन मुझे क्या पूछे जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एनालाइज अगर करके बताऊँ तो मोस्टली आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको जो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो
एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपके ग्रामर के लिए। साथ ही साथ आपके डेफिनेशंस यहाँ पे पूछे गए, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, स्कीमिंग क्या होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब चैनल, उसकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप चेकआउट कर सकते हैं। होप्स आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।